सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की कृपा से मैं श्री महालक्ष्मी माँ की प्यारी दर्शन लीला का वर्णन आप सभी से कर रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी सी लीला है। दर्शन लीला है माता रानी की, महालक्ष्मी माँ की। आप सभी श्रवण करिए माता रानी की लीला। करीब 4 साल पहले की बात है, मुझे माता रानी की, महालक्ष्मी माँ के स्वप्न में दर्शन हुए थे। तो मैं याद कर रही थी, अभी करीब पितृपक्ष जो चल रहा है, तो उसमें महालक्ष्मी माँ का पूजन होता है। आठवें दिन पे होता है पितृपक्ष में, या 9वें दिन पे। मेरे ख्याल से मुझे याद है कि 8वें दिन पे माता महालक्ष्मी का पूजन होता है, श्राद्ध दिवस में, पितृपक्ष में। तो मैं करीब 5 साल से है ना माता रानी का पूजन जैसे हम लोग विधि पूर्वक करते थे पहले, मतलब तो मैं नहीं कर पा रही हूँ अपने स्वास्थ्य के कारण से। काफ़ी सारे मैं विधि विधान मतलब बाबा ने ही छुड़वा दिए हैं। बस स्मरण करते रहती हूँ जब जिस दिन जैसा पड़ता है, पर्व, उत्सव है, त्योहार है, या किसी भी देवी देवता का जैसे पूजन होता है तो स्मरण रहता है मतलब। और बाबा ने भी कहा है कि सभी देवी देवता मुझ में ही समाये हैं और प्रेम से किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है और वो मुझ तक पहुंच जाता है। तुम किसी को भी नमस्कार करो। तो ऐसी ही मन में श्रद्धा बस बाबा के प्रति ही जागृत हो गई है कि अब बाबा में ही मुझे सारे देवी देवता और सारे भगवत स्वरूप का दर्शन होता है, उनकी कृपा से ही। तो मैं 5 साल से लक्ष्मी माता का पूजन नहीं कर पा रही हूँ, महालक्ष्मी जी का। तो मैं अभी की बात है, जिस दिन महालक्ष्मी का पूजन हुआ, मतलब जिस दिन महालक्ष्मी जी का पूजन होता है, उस दिन अचानक ही मुझे रात को याद आ रहा था कि बहुत साल पहले, मुझे करीब 4 साल पहले माता महालक्ष्मी जी का स्वप्न में दर्शन हुआ था। और इतना सुंदर दर्शन हुआ था कि एकदम भव्य उनका दिव्य स्वरूप था माता रानी का, और पूरी चमक चमक थी, चमकीला दर्शन। माता रानी एकदम प्रकट हुई थी, मतलब मैं सपने में ऐसा देखी थी कि बहुत सुंदर मुझे दर्शन हुआ था। और मैं, एक साईं भक्त है हमारे ही इधर कॉलोनी में रहती हैं, भावना नाम है उनका, तो मैं उनको माता रानी के, महालक्ष्मी जी के दर्शन के बारे में बता रही थी कि मुझे महालक्ष्मी माता के दर्शन हुए। और जबकि मैं अब पूजन भी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं मतलब याद कर रही थी कि मैं 4 साल पहले के इस स्वप्न दर्शन का उनसे ज़िक्र करी थी। ऐसा अभी मैं 5-6 दिन पहले याद कर रही थी, वो भी महालक्ष्मी पूजन के दिन पे, 4 साल पहले के स्वप्न दर्शन को। और फिर मैं मन में सोच रही थी कि बाबा को ही बोल रही थी कि बाबा अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, विधि विधान से कुछ भी मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ बाबा। बस आप ही अब मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरे लिए माता महालक्ष्मी हो, आप ही मतलब सारे देव आप में ही समाये हैं, आप ही सब हो। और सद्गुरु में ही सारे देवी देवता सब समाये हुए हैं, ऐसा बाबा आपने ही कहा है कि। तो मेरे लिए तो अब आप सद्गुरु भी आप ही हो, भगवान भी आप हो, माता रानी भी आप ही हो, सभी हो, ऐसा करके मैं बोल रही थी बाबा को। जिस दिन महालक्ष्मी का दिन था, अभी करीब 5-6 दिन पहले की बात है। तो रात में ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा था। तो मैं फिर ऐसा हुआ कि मैं मन में जो ऐसा विचार आ रहा था, फिर अगली सुबह को क्या हुआ मेरे साथ कि मैं जैसे ही फ़ोन खोली सुबह, तो बाबा के ग्रुप में दर्शन डाल रही थी मैं, बाबा के शिरडी के दर्शन डाल रही थी। तो फिर अचानक से मैं, अकोला में है एक मेरी फ्रेंड है, उसका नाम दीपा है, अकोला में उसकी शादी हुई है। वो भी रायपुर में ही, मतलब उसका मायका है, तो उसकी शादी अकोला में हुई है, तो वो वहाँ पे रहती है। तो उसका नंबर मतलब मेरे पास है, जैसे वो भी बाबा के ग्रुप में है। तो मैं अचानक से सुबह जैसे बाबा के दर्शन डाली, उसके बाद अचानक से जैसे उसका, अचानक बैठे बैठे मैं ऐसा हुआ कि ना उसके फ़ोन पे जो वो स्टेटस डाली थी वो खुल गया, और उसमें मुझे बाबा के साथ ना महालक्ष्मी माँ के दर्शन हुए स्टेटस पे अगली सुबह को। तो और 9:36 पे उसका टाइमिंग दिया हुआ था। अब वो रात को डाली थी शायद, मतलब महालक्ष्मी के दिन ही वो रात के समय डाली थी स्टेटस पे, महालक्ष्मी और बाबा का दर्शन। और मैं महालक्ष्मी के अगले दिन मुझे स्टेटस पे, उसके दीपा के स्टेटस पे महालक्ष्मी माँ और बाबा के एक साथ दर्शन हुए। तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं एकदम, मतलब बहुत, मतलब मेरी आँखें उस समय भर आई, एकदम अश्रुपूरित हो गई।
आंखें कि कैसे मैं कल रात को महालक्ष्मी माँ को याद कर रही थी और साथ में बाबा को भी याद कर रही थी कि मैं अब पूजा विधि पूर्वक नहीं कर पाती हूँ बाबा, और मैं अब बस आपको प्रेम से ही स्मरण आपका करती रहती हूँ और एक नमस्कार पर्याप्त है। आपने कहा है बाबा कि एक नमस्कार ही मुझे पहुँच जाता है। तुम किसी भी रूप, ईश्वरीय रूप का मतलब ध्याओगे, उनको याद करोगे, स्मरण करोगे किसी भी ईश्वरीय रूप का, तो वो मुझे ही पहुँचता है, ऐसा। और सच में देखिए तो मेरे मन में यही था कि बाबा और मतलब मैं लक्ष्मी माँ को प्रणाम कर रही हूँ, उनका स्मरण कर रही हूँ बाबा के साथ साथ, और बाबा को बोलती भी जा रही हूँ कि आप ही महालक्ष्मी माँ हो। और अगले दिन मुझे दीपा के स्टेटस पे बाबा ने महालक्ष्मी माँ का दर्शन कराया अपने साथ में। तो मुझे ये बाबा की अत्यंत कृपा अपने ऊपर ये महसूस हुई, और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद जैसे मुझे बाबा के साथ प्राप्त हुआ, तो मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत मेरा मन एकदम प्रसन्नचित्त हो गया एकदम। और बाबा की भक्ति में जैसे मेरा मन और दृढ़ता से और मजबूत होता हो गया। और बाबा पे विश्वास तो बाबा खुद ही पक्का करते हैं अपने भक्तों का। ऐसी अनुभूतियाँ अनेकानेक बाबा अनुभूतियाँ देते रहते हैं, ऐसे अनेक अनुभव बाबा देते हैं कि जिससे उनके भक्तों का विश्वास उन पर दृढ़ होता जाए और हमारी भक्ति परिपक्व हो जाए और हमारा मन और ज़्यादा बाबा में स्थिर होता जाए। तो बाबा की इतनी कृपा है कि जब से बाबा ने अपनी शरण दी है, तब से हमें बाबा ने स्वयं में ही हमें अनेक ईश्वरीय रूपों के दर्शन कराए हैं। और बाबा ने हमेशा यही कहा है कि सबका मालिक एक है। तो बाबा ने इस बात का भी मुझे साक्षात्कार करवाया कि देख कैसे लक्ष्मी माँ को याद कर रही थी तू रात में, कि मुझे स्वप्न दर्शन हुआ था और मैं भावना को बता रही थी ऐसा, और अब मैं विधि विधान से पूजा नहीं करती हूँ, बस एक नमस्कार ही कर लेती हूँ। तो मुझे बाबा ने दीपा के स्टेटस पर माता लक्ष्मी के साथ अपने दर्शन दिए और मुझे ये बताया कि सबका मालिक एक ही है। महालक्ष्मी माता को याद कर ली तो मेरे साथ भी उनका दर्शन कर ले, मैं ही तेरी लक्ष्मी माँ हूँ। तो बाबा की बहुत विशेष कृपा है अपने सारे ही भक्तों पर कि हम जिस रूप का ध्यान करते हैं उसको बाबा में ही बाबा हमें अपने ही रूप में उनका दर्शन करवा देते हैं, सारे देवी देवताओं का और भगवत स्वरूप का। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा ने अपने इस वचन को सत्य सार्थक करके मुझे दिखा दिए, और पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि जब जिस रूप का स्मरण करते हैं तो बाबा उसमें हमको अपने ही स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। जय हो साईनाथ महाराज की, जय हो माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी माँ की जय हो। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम। माता लक्ष्मी और बाबा की कृपा सभी साईं भक्तों पर हमेशा बनी रहे। सबको बहुत बहुत जय साईं राम।